हेलो गाइस। तो ब्लेंडर में आज हम लोग नॉन लीनियर एनिमेशन को करने वाले हैं। इसको एनएलए भी बोलते हैं। और इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। पहले पार्ट में होगा कि मल्टीपल एनिमेशन को किसी सिंगल कैरेक्टर पे अप्लाई करेंगे। और फिर सेकंड पार्ट में होगा कि वो जो अप्लाई किया हुआ एनिमेशन उसको सेव करके वापस रीयूज कैसे करना है। और थर्ड पार्ट में ये होगा कि जो हमारा कंबाइन एनिमेशन है उसको मल्टीपल कैरेक्टर पे कैसे यूज़ करना है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने मिक्सामो से कुछ कैरेक्टर्स को एनिमेट कर लिया है। यहाँ पे टाइमलाइन कुछ ज़्यादा ही 250 फ्रेम है, मैं इसको 160 कर लेता हूँ। ठीक, अब हमारे पास ये 3 एनिमेशन है। ठीक है, पहला वॉक, दूसरा रन और तीसरा जंप। तो क्या करना है कि इन 3 एनिमेशन को हमारे इस कैरेक्टर पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो हमारी फर्स्ट एनिमेशन है वॉकिंग की, इसके सारे की फ्रेम्स को सेलेक्ट कर लेना है। राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है इसकी की फ्रेम को। हमारे मेन कैरेक्टर पे आना है, इसके आर्मेचर को सिलेक्ट करके, और टाइमलाइन में आने के बाद जो की फ्रेम हमने सेलेक्ट करा था उसको पेस्ट कर देना है राइट क्लिक करके। ठीक, तो फर्स्ट एनिमेशन तो लग गई है हमारे मेन कैरेक्टर पे। अब क्या करना है कि हमें एक और एनिमेशन को ऐड करना है। मैं यहाँ पे जंप वाले को ऐड करता हूँ। तो इसके आर्मेचर को सेलेक्ट करना है, सारे की फ्रेम्स को सेलेक्ट करना है, फिर राइट क्लिक करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर, वापस इसके आर्मेचर को सेलेक्ट करना है और एक फ्रेम आगे आके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक, अभी हमारे कैरेक्टर में 2 एनिमेशन तो लग गई है, बट दिक्कत ये हो रही है कि फर्स्ट एनिमेशन कंप्लीट होने के बाद हमारा कैरेक्टर जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं आ जा रहा है सेकंड एनिमेशन कंप्लीट करने के लिए। तो इसको हमें फिक्स करना है। तो इसको फिक्स करने के लिए क्या करना है कि हमारे कैरेक्टर के आर्मेचर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एडिटर टाइप में आके ग्राफ एडिटर को ओपन कर लेना है। ग्राफ एडिटर में आने के बाद यहाँ पे आपको सारा ग्राफ दिख जाएगा की फ्रेम्स का जो भी है। और इसमें एक ग्राफ ये वाला, ये बिल्कुल अलग ही जा रहा है। तो इसको हमें फिक्स करना है और इसी की वजह से ही हमारा कैरेक्टर स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जा रहा है। तो यहाँ से हमें देख लेना कौन से लोकेशन का है, ये जेड लोकेशन का है। तो इस ग्राफ को पहले लॉक करना है, उसके बाद ए प्रेस करके हम सारे ग्राफ्स को सिलेक्ट कर लेंगे, उनको हाइड कर देंगे एच प्रेस करके। वापस हमें इसे अनलॉक करना है और यहाँ से हम इसको देख लेते हैं। ठीक, अब क्या करना है कि जो ये सारे की फ्रेम्स हैं इनको सेलेक्ट करके जी प्रेस करके इसको ऊपर ले आना है। ठीक, और वापस अल्ट एच प्रेस करके सारे ग्राफ को अनहाइड कर देना है। टाइमलाइन में आके मैं दिखाता हूँ कैसे काम कर रहा है। तो जो हमारी दोनों एनिमेशन है वो अच्छे से कंबाइन हो गई है। अब क्या करना है कि थर्ड एनिमेशन को भी हमें ऐसे ही अप्लाई करना है। थर्ड वाला रन वाला था। ठीक, तो इसके आर्मेचर को सिलेक्ट करना है, फिर वही प्रोसेस, सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके कॉपी करना है, इसके आर्मेचर को सिलेक्ट करना है, एक फ्रेम आगे आना है, राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। अब फिर से वही दिक्कत, स्टार्टिंग की 2 एनिमेशन तो सही से फॉलो कर रहा है, बट थर्ड एनिमेशन में अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जा रहा है। तो इसको हम वैसे ही फिक्स करना है। ग्राफ एडिटर में आना है और उसके बाद इसकी ग्राफ को एक बार चेक करना है। तो जो ये वाला ग्राफ है, इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि यहाँ से एनिमेशन सही हो रहा है, बट यहाँ से एकदम सडन नीचे आ जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा कैरेक्टर पीछे चला जा रहा है। अगर हम इन सारे की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके और जी प्रेस करके इसको ऊपर ड्रैग कर दें तो हमारा एनिमेशन प्रॉपर वर्क करेगा। तो उसको कैसे करना है कि वापस हमें पहले तो लोकेशन देखनी कि कौन सा ग्राफ है ये। तो जेड लोकेशन वाला ग्राफ है। फिर इससे लॉक करना है, ए प्रेस करना और सारे ग्राफ को हाइड कर देना है एच प्रेस करके। वापस इसे अनलॉक करना और यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद हमें इन सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट प्रेस करना है, ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। सब सिलेक्ट हो जाने के बाद जी प्रेस करके ऊपर ड्रैग कर लेना है इसको इतना। ठीक, इसको एक बार प्ले करके देखना है। ठीक, तो एनिमेशन प्रॉपर हो रही है, तीनों कंबाइन हो गई है। अब वापस टाइमलाइन में आना है। और जो हमारे बाकी के 3 कैरेक्टर्स हैं इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसे हम कर देते हैं डिलीट। जो हमारे मेन कैरेक्टर है इस पर तीनों एनिमेशन अप्लाई हो गई है। एक बार मैं दिखा देता हूँ कैसे वर्क कर रहा है। पहले वॉक, ठीक है, फिर जंप, देन रन वहाँ से। ठीक,
तीन एनिमेशन हो गया है। अब क्या करना है कि इसको हमें सेव करना है अच्छे से, ताकि हम इसका इस एनिमेशन का यूज़ बाद में हम दूसरे कैरेक्टर पे अप्लाई करने के लिए कर सकें। तो क्या करना है कि एडिटर टाइप में आना है और उसके बाद ये जो एक डोप शीट है इसको ओपन करना है। अब डोप शीट में आने के बाद एक्शन एडिटर में आ जाना है और उसके बाद जो ये नाम लिख रखा है यहाँ पे आर्मेचर मिक्सामो डॉट कॉम करके, इसको सेलेक्ट करना और यहाँ से हम इस एनिमेशन का अपना नाम दे देते हैं, जैसे कि कंबाइन एनिमेशन। ठीक है, ठीक, तो मैंने ये नाम दे दिया है और उसके बाद ये जो शील्ड वाला बटन है इसको ऑन रखना है। इसका मतलब होता है कि जो तुमने एनिमेशन बना रखी है इसको तुम सेव करना चाहते हो। ठीक, इसके शील्ड वाले बटन को ऑन रखना और यहाँ से एंटर प्रेस कर देना। अब क्या करना है कि ये जो हमारा कैरेक्टर है, ठीक, इस फाइल को हमें सेव करना है ताकि हम इस कैरेक्टर के एनिमेशन को रीयूज कर सकें बाद में। तो इसको मैं पहले यहाँ से फाइल में जाके सेव करता हूँ। और हाँ, एक चीज़ याद रहे कि इसको सी ड्राइव में ही सेव करना, कहीं और सेव करना चाहोगे तो होगा नहीं, एरर आएगा, ये कुछ ना कुछ इशू कर देगा ये। या तो सी ड्राइव में सेव कर रहे हैं, डाउनलोड्स वगैरह में कर लेना। मैं डाउनलोड में इसको सेव कर लेता हूँ, एक नया फोल्डर बना के इसका नाम रख देता हूँ मैं मिक्स एनिमेशन। ठीक, और यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक नई विंडो ओपन करता हूँ। अब इसमें जो मैंने एनिमेशन बना रखी है उसको मैं अलग अलग कैरेक्टर पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। इन सबको डिलीट कर लेता हूँ पहले तो। यहाँ से मैं एक कैरेक्टर को इंपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे दो कैरेक्टर को इंपोर्ट कर रखा है। यहाँ पे कुछ चीज़ें बताता हूँ मैं। ये वही सेम कैरेक्टर है जिस पे हमने एनिमेशन अप्लाई करा था अभी पहले। ठीक है, तो वही सेम कैरेक्टर है, सेम आर्मेचर है, सेम बोन्स है। तो इस पे हम एनिमेशन को अप्लाई करते हैं। क्या करना है कि एडिटर टाइप में आना है, यहाँ से नॉन लीनियर एनिमेशन को ओपन कर लेना है। हमें एक और विंडो की ज़रूरत पड़ेगी और डोप शीट में आ जाना है। ठीक है, अब क्या करना है, जो हमारा आर्मेचर है ये इसको सेलेक्ट करना है, डोप शीट से आ जाना है एक्शन एडिटर में। एक्शन एडिटर में आने के बाद जो हमने एनिमेशन बना के रखी थी पहले, वो जंप रन एंड वॉक वाली, उसको हम इसमें अपेंड करेंगे। ठीक, तो फाइल में आना है, अपेंड पे क्लिक करना है और वो वाली लोकेशन ढूंढेंगे जहाँ पे हमने उसको सेव करा था। तो ये रही वो फाइल और यहाँ पे जो एक्शन लिखा है, एक्शन आर्मेचर ब्रश कलेक्शन वगैरह लिखा है, तो जो एक्शन है हमारा, एक्शन में एनिमेशन आता है, तो हमने कंबाइन एनिमेशन नाम से उसको सेव करा था। इस पर क्लिक करना है, अपेंड पे क्लिक कर देना है, उसके बाद पुश डाउन पे क्लिक कर देना है, इसको प्ले करके देखना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से ये जो डॉट दिख रहा है यहाँ से हमें पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो हमने अभी एनिमेशन अपेंड करी है वो यहाँ पे ऐड हो गई है। ठीक, यहाँ से हमें उसको सेलेक्ट करना होगा। ठीक, सेलेक्ट करने के बाद अब इसको प्ले करके देखते हैं। मैं इसको सब सही कर देता हूँ। अभी जो हमारी सेव एनिमेशन थी वो इस कैरेक्टर पे अप्लाई हो गई है। ठीक, कितना आसानी से हो गया सब। अब क्या करना है कि हमें उस एनिमेशन को किसी और कैरेक्टर पे अप्लाई करके देखना है। तो एक बार वही सारी सेम चीज़ें हम रिपीट करते हैं जो जो इसमें करी थी। पहले नॉन लीनियर को ओपन करते हैं, उसके बाद यहाँ से एक और विंडो ओपन करते हैं और इसमें हम खोल लेते हैं डोप शीट को। ठीक, अब हम इस वाले कैरेक्टर पे काम कर रहे हैं। तो वापस मैं अपेंड का यूज़ करके ट्राई करता हूँ। पहले तो एक्शन एडिटर में आके अपेंड का यूज़ करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें सेम करी जो मैंने इस वाले कैरेक्टर में करी थी। ठीक, पर अब दिक्कत क्या आ रही है कि हमारे इस कैरेक्टर में एनिमेशन अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लग तो गया कि की फ्रेम वगैरह सारी लग गई हैं, बट वो लगा नहीं है। अब इसमें क्या इशू है पता है? इसमें दिक्कत ये है कि जो हमने एनिमेशन बनाई थी स्टार्टिंग में
वो हमने इस कैरेक्टर का यूज़ करके बनाया था, यही सेम आर्मेचर, यही सेम कैरेक्टर था। बट अब दिक्कत ये आ रही है कि जो डिफरेंट कैरेक्टर है, उसका आर्मेचर भी अलग है, वो कैरेक्टर भी अलग है। तो आर्मेचर में जो बोन्स होती हैं, इन सब का नाम डिफरेंट होता है और इसकी बोन्स का नाम डिफरेंट है, तो वो ब्लेंडर समझ नहीं पा रहा है कि जो एनिमेशन कॉपी पेस्ट करना है उसे, वो सही बोन पे हो रही है कि नहीं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, या तो फिर सारी बोन्स को एक एक करके रीनेम करें। जैसी इस आर्मेचर की बोन है, पूरा स्ट्रक्चर हम इसका कॉपी करके इसमें पेस्ट करें। पेस्ट करने का मतलब कि लाइक रीनेम करें एक एक को बैठ के आराम से, तो इसमें बहुत घंटों का टाइम लग जाएगा इस छोटी सी चीज़ के लिए। तो क्या करना है, हम यहाँ पे एक एड ऑन का यूज़ करेंगे। उस एड ऑन का नाम है रोकोको। ठीक, आप इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एन प्रेस करना है, इसको डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे एन प्रेस करने वाली जो लिस्ट खुलती है, एन प्रेस करके जो लिस्ट खुलती है, वहाँ पे वो आ जाएगा। ठीक, और इसको जब ओपन करोगे तो वहाँ पे जीमेल आईडी मांग के लॉगिन मांगेगा। उसको लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसी विंडो खुल जाएगी। ठीक है, इनको पास ले आता हूँ मैं। अब क्या करना है कि जो इसकी एनिमेशन है, हमें इस पे अप्लाई करनी है। तो जैसे मैंने बताया था कि बोन्स का नाम वगैरह सब कुछ सेम होना चाहिए, तो ये एड ऑन यही करता है कि इस बोन्स के नाम को उठा के इस बोन्स पे अपने आप अप्लाई कर देता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे रीजनरेटिंग लिखा है, इस पर क्लिक करना है और सोर्स में हमें उस आर्मेचर को सेलेक्ट करना है जिसमें एनिमेशन अप्लाइड है। ठीक, तो हमारे इसमें है अप्लाई। टारगेट में हमें उस आर्मेचर को सेलेक्ट करना है जिसमें एनिमेशन हमें अप्लाई करना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे बिल्ड बोन लिस्ट लिखा है, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक, अब ये अपने आप ही लिस्ट क्रिएट कर देगा। अब इसमें एक इशू ये आता है, कहीं कहीं एक आध नेम को ये गलत सेलेक्ट कर लेता है। तो पहले तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ रिग्रेट एनिमेशन पे। ठीक है, अब ये जो हमारा एनिमेशन है वो तो लग गया दूसरे कैरेक्टर पे, बट अगर ये एरर देता है तो एरर में लिख देता है कि ये बोन इस बोन से डिफरेंट है। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, ऐसे क्रॉस पे क्लिक करना है, एक लिस्ट खुलेगी और वहाँ से जो लेफ्ट साइड में बोन का नाम है वही राइट साइड में सेलेक्ट कर लेना है आपको। ठीक है, वो अगर एरर आएगा तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं उसको। बट अभी मैं इसको प्ले करके देखता हूँ कैसा चल रहा है। तो हमने एक एनिमेशन को कंबाइन करा, फिर जो हमारी मिक्स एनिमेशन बनी है उसको हमने सेव करा, वापस रीयूज़ करा, और रीयूज़ करने के बाद हमने उसको एक दूसरे कैरेक्टर पे भी अप्लाई करके देख लिया। ऐसे करके आप लोग बहुत सारी एनिमेशन को कंबाइन करके रीयूज़ कर सकते हैं और ये सब सारी एनिमेशन सेव भी हो जाएंगी। अगर मैं इसको डिलीट भी कर दूँ तो हमारे इस वाले कैरेक्टर पे जो एनिमेशन लगी है वो हमारे पास सेव रहेगी। अपने कैरेक्टर में भी एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं।